हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोबिज़ स्कूप बाय टीना भटनागर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अलायंस एपिसोड 4 एंड एपिसोड 5 का। और फाइनली शो में वो रियल गेम दिखना स्टार्ट हो गया है जहां टास्क भी इम्पॉर्टेंट है और पॉइंट्स भी। एपिसोड 4 का फोकस था सेल्फ नॉमिनेशन, ट्रस्ट टेस्ट और नॉमिनेटेड अलाइज। एपिसोड 5 का फोकस था सुपरमार्केट टेम्पटेशन, डिलीटेड अलाइज का सीक्रेट मिशन, सस्पेशन एंड अलायंसेस के अंदर का ब्रेकडाउन। एपिसोड 4 का मेन पॉइंट था अलायंसेस को प्रूव करना था कि वो एक दूसरे को कितना समझते हैं। मतलब शो ने बेसिकली बोला तुम लोग टीम तो खेल रहे हो, पर सच में एक दूसरे को जानते भी हो या बस पॉइंट्स के लिए रिश्ता निभा रहे हो। ट्रस्ट टास्क में अरसलान्स टीम क्लियरली फेल्ड, आंसर्स डिड नॉट मैच, यूनिटी मिसिंग दिखी एंड दैट्स व्हाई अरसलान गॉट नॉमिनेटेड। Payal, Ravikishan and Dilbar's team performed better because that their thinking matched with their teams. Alliance नाम है बट अरसलान के केस में अलायंस का वाईफाई ही कनेक्ट नहीं हुआ। टीम अलग सोच रही है, अरसलान अलग सोच रहा है और रिजल्ट सीधा नॉमिनेशन। एपिसोड 5 के बिगनिंग में सुपरमार्केट लॉन्च हुआ और ऑनेस्टली कैप्टिव रियलिटी शो में सुपरमार्केट का लॉन्च ऐसे फील होता है जैसे किसी कोई लग्जरी मॉल खोल दिया। सुपरमार्केट के साथ ही गेम ने ट्विस्ट दे दिया, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को सीक्रेट मिशन दिया और यहाँ अरसलान ने गेम चेंज कर दिया। अरसलान नॉमिनेटेड था लेकिन सीक्रेट मिशन में उसने क्लियरली परफॉर्म किया, टास्क जीता और खुद को एलिमिनेशन से सेव कर लिया। सो अब अरसलान सेफ है और करंट नॉमिनेशन डेंजर जोन में है सैबी एंड रीवा। और कुशाल वर्सेस अरसलान का टास्क फेस ऑफ, और यहाँ कुशाल को क्रेडिट देना पड़ेगा, बैक इंजरी के बावजूद उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। रियलिटी शो में इंजरी के साथ परफॉर्म करना इजी नहीं होता, स्पेशली जब टास्क फिजिकल हो, वेटेड बॉल्स इन्वॉल्व हो, प्रेशर हो, पॉइंट स्टेक पर हो। कुशाल ने क्लियरली एफर्ट दिया बट फाइनल रिजल्ट में अरसलान वन द चैलेंज। नेक्स्ट मेजर फेस ऑफ था पायल वर्सेस दिलबर। दिलबर ने फैब जॉब किया, उसका परफॉर्मेंस शार्प था, कॉन्फिडेंट था और हंटर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव हुआ। पायल का सोशल गेम स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्किंग अच्छी है, शी नोज़ हाउ टू स्टे कनेक्टेड, बट टास्क में दिलबर ने उसको बीट किया और ये हंटर्स के राइज में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। एपिसोड के बाद स्कोर बोर्ड का सीन ये है, नंबर 1 पे हंटर्स है, नंबर 2 पे लेजेंड्स, नंबर 3 पे किंग्स एंड नंबर 4 पे वॉरियर्स। और वॉरियर्स का बॉटम पर जाना गेम के नेक्स्ट एपिसोड के लिए डेंजरस सिग्नल है, क्योंकि जब टीम बॉटम पर होती है तो नॉमिनेशन, एलिमिनेशन, शफलिंग कुछ भी हो सकता है। लेजेंड्स वर्सेस वॉरियर्स, रूही का डिसअपॉइंटमेंट वैलिड था। एपिसोड 5 का एक स्ट्रॉन्ग इक्वेशन पॉइंट था, लेजेंड्स टारगेटिंग वॉरियर्स। लेजेंड्स ने वॉरियर्स को टारगेट किया जिसकी वजह से वॉरियर्स के 1000 पॉइंट्स डिडक्ट हुए और वो पॉइंट्स लेजेंड्स को चले गए। ये मूव गेम के हिसाब से स्मार्ट था बट अलायंस डायनामिक्स के हिसाब से रिस्की था। रूही का ये डिसअपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज़ स्पीकिंग हर थॉट्स, शी इज़ जस्ट नॉट सिटिंग क्वाइटली। वॉरियर्स में रूही का वॉइस विजिबल हो रहा है एंड दैट्स गुड फॉर द शो। यहाँ लेजेंड्स ने स्मार्ट गेम खेला बट वॉरियर्स के साथ ट्रस्ट डैमेज हो गया। एंड अलायंस जैसे फॉर्मेट में पॉइंट्स जीतना एक चीज़ है पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट लूज़ करना दूसरी चीज़। मिनी एंड अरसलान लेजेंड्स के एक्चुअल डिसीजन मेकर्स। लेजेंड्स टीम में अब क्लियर हो रहा है कि मिनी एंड अरसलान ही एक्चुअल लीडिंग फोर्स है। मिनी स्ट्रैटेजी बनाती है, अरसलान परफॉर्मेंस देता है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। टास्क पार्टिसिपेशन हो, डिसीजन मेकिंग हो या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, मिनी अरसलान स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है। जैद का प्रेजेंस अभी भी वीक है। ऑनेस्टली जैद इज गिविंग आवेज दरबार वाइब्स फ्रॉम बिग बॉस। नोबडी रियली सीम्स टू लिसन टू हिम। ना वो लीडरशिप ले पा रहा है, ना चार्म से ग्रुप इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। रियलिटी शो में सिर्फ गुड लुकिंग होना इनफ नहीं होता, आपको या तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना पड़ता है या परफॉर्मेंस या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखानी होती है। जैद अभी तक इन चारों डिपार्टमेंट्स में बैकग्राउंड वॉलपेपर जैसा लग रहा है। नीति का केस भी सिमिलर है बट स्लाइटली डिफरेंट। नीति यंग दिखती है एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल स्पेशली मिनी सीम्स टू डिसमिस हर प्रेजेंस। नीति को वैल्यू नहीं मिल रही। लेजेंड्स में मिनी अरसलान फ्रंट सीट पर है और जैद नीति बैक सीट पर। डिफरेंस बस इतना है कि जैद बैक सीट में खुद बैठा लग रहा है, नीति को बिठाया जा रहा है। एपिसोड 5 में मिनी एंड निखिल का स्ट्रैटेजी कॉन्वर्सेशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट था। अरसलान नॉमिनेशन में था सो मिनी ऑब्वियसली वांटेड टू सेव हिम। निखिल ने मिनी को एडवाइस किया कि पायल से बात करो बिकॉज पायल सोशली एक्टिव है एंड किंग्स ग्रुप में नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है। प्लान ये था कि किंग्स ग्रुप अरसलान को सपोर्ट करे एंड इन रिटर्न मिनीज ग्रुप फ्यूचर में सैबी को सपोर्ट कर सकता है इफ़ नीडेड। पायल का सोशल गेम यहाँ इंपॉर्टेंट है। शी मे नॉट ऑलवेज डोमिनेट टास्क बट नेटवर्किंग में शी इज़ एक्टिव और अलायंस जैसे फॉर्मेट में नेटवर्किंग इज़ करेंसी।
पॉइंट से सुपरमार्केट खुलता है, नेटवर्किंग से एलिमिनेशन बचती है। उस टीम में निखिल का इशू अब और विजिबल हो रहा है। नोबडी फुली ट्रस्ट्स हिम। वंशज क्लियरली पिस्ड है। उसका पॉइंट है कि अगर कुछ भी शफलिंग या फ्यूचर चेंज होता है, ही वॉन्ट्स अरमान, वंशज, पायल टुगेदर एंड निखिल आउट। मतलब निखिल टेक्निकली टीम में है बट एग्जिट गेट उसके लिए ओपन है। वंशज इवन सीम्स ओपन टू टेकिंग नीति इफ शफलिंग हैपन्स। ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज नीति लेजेंड्स में अंडर वैल्यूड है और किंग्स में पॉसिबली यूजफुल हो सकती है। अगर शो में फ्यूचर रीशफल आया तो नीति का प्लेसमेंट एक्चुअली गेम चेंज कर सकता है। हंटर्स कोडबोर्ड पर नंबर 1 है and credit where it's due. Dilber's performance and team's point made a difference. But internally, Hunter's का सैबी इशू unresolved है। सैबी को क्लियरली लग रहा है कि nobody values her and honestly उसका ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। टीम में उसका नाम तब आता है जब नॉमिनेट करना हो या कुछ नेगेटिव बोलना हो, अदरवाइज शी इज़ इनविजिबल इन डिसीजन मेकिंग। सैबी को अब सिंपैथी मोड से बाहर आके स्ट्रैटेजी मोड में जाना पड़ेगा। शी नीड्स टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग इमोशनल फेयरनेस एंड स्टार्ट बिल्डिंग सर्वाइवल नंबर्स। अलायंस का असली गेम अब समझ आ रहा है। यहाँ टास्क में बॉल फेंको, पॉइंट्स चुराओ, सीक्रेट मिशन जीतो और फिर टीम के अंदर बैठ के बोलो हम तो फैमिली हैं। जैद को कोई सुन नहीं रहा, नीति की कोई वैल्यू नहीं है, सैबी को टीम नोटिस नहीं कर रही, निखिल को टीम ट्रस्ट नहीं कर रही और मेकर्स बोल रहे हैं वेलकम टू अलायंस। दैट्स इट फॉर टुडेज रिव्यू। कमेंट करके बताइए अरसलान का सीक्रेट मिशन विन फेयर था। दिस इज़ टीना भटनागर एंड यू आर वॉचिंग शोबिज़ स्कूप बाय टीना भटनागर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना थॉट्स कमेंट में लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।